नमस्कार। मेन स्ट्रीम की मीडिया पश्चिम बंगाल के बारे में जो तस्वीरें दिखा रही है, दरअसल मामला उससे कहीं ज्यादा भयावह है। जिहादी मानसिकता के लोग क्या कुछ कर रहे हैं, इस वीडियो को आप गौर से देखिए। तुम होशियार रहो, अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। सालार बेटा साला छेलारा कुत्ता बेचारा सालारा हमार सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब ममता बनर्जी की सरकार करवा रही है। जिहादी मानसिकता के लोगों को मुर्शिदाबाद से लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बनाने की तैयारी हो चुकी है। हिंदू यदि आज नहीं जागे तो आने वाला कल हमें माफ नहीं करेगा। किसी भी दूसरे व्यक्ति से आप नहीं खरीद सकते। वो टीएमसी के लोग होंगे जो बालू सप्लाई करेंगे, जो सीमेंट सप्लाई करेंगे, सब कुछ छोटी छोटी बातें। हर तरह का यूनियन है वहां, रिक्शा से लेकर सब्जी बेचने वाले से लेकर सब कुछ। और हर यूनियन का पता है हेड कौन है? टीएमसी का कोई नेता। एक फरमान आता है कि कल इलेक्शन है, आप लोगों को नहीं जाना है वोट देने। वोट की पर्ची होती है, वो आप टीएमसी दफ्तर में जमा करें या जगह बता दिया था वहां जाके जमा करें। और सीआरपीएफ कहां लगाएगा? बूथ के पास लगाइएगा ना। वो 100-200 मीटर पे बैठा रहेगा टेबल कुर्सी लगा के, और पर्ची जमा कीजिए। और नहीं जमा कीजिएगा तो बोलेगा कि सीआरपीएफ चली जाएगी कल। ये चुनाव खत्म होने के बाद, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? तुम दे दो वोट। और जिसने वोट देने की कोशिश की, जिंदा मारकर पेड़ पे लटका दिया गया चौराहे पे, ताकि बाकी लोग डरें। 21 लोगों को इस तरह जिंदा लटका दिया गया था। 51 महिलाओं का रेप हुआ था। आरोप यह था कि इन्होंने दूसरी पार्टी को वोट दिया है। लोग पूछते हैं ममता क्यों जीतती है? ऐसे जीतती है ममता। कैसे वहां का आदमी किसी दूसरे को वोट देगा? और जहां शेख शाहजहां जैसे लोग विधायक बने हुए हैं, जो कि ये कह के विधायक है कि मैं बांग्लादेशी हूं, और ममता बनर्जी संरक्षण देती है। पता है जहां यह घटना हुई बशीरहाट में इलाका आता है, वहां की सांसद कौन है? हीरोइन जो जैन बन गई। कल वैलेंटाइंस डे में वीडियो बना रही थी। उसके इलाके में 2000 महिलाएं प्रोटेस्ट करी कि उनके साथ रेप हुआ, घर में घुसकर बहु बेटियों को उठा लिया गया, और वो वैलेंटाइंस डे मना रही थी। ये हालत है बंगाल की। बाहर के लोगों को क्या मतलब है कि बंगाल कैसा चल रहा है? किसी के घर में, मैं एक क्षण के लिए आप सोचिए, किसी के घर में कोई नेता उसे बोलता है तुम्हारे घर में नई नई बहू आई है, तुम्हारी बेटी सुंदर है, मैं उठा के ले जाना चाहता हूं, रेप करना चाहता हूं, अब बाद में वापस छोड़ दूंगा। क्या कीजिएगा? लेकिन मजबूरी ऐसी, क्योंकि पुलिस भी उन्हीं के साथ है। एक और मैं बताता हूं जानकारी। जिस दिन इन महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया ना, वहां के डीएम के ऑफिस के सामने ये जमा हुई, पारंपरिक हथियार, झाड़ू, डंडा लेके कि हमारे साथ गलत हुआ है, आप मामला दर्ज करो। उस रात को क्या हुआ पता है? पुलिस और शेख शाहजहां ने फोर्स बनाई है, शाहजहां फोर्स नाम है उसका। उसके गुंडे घरों में घुसे, रात में आग लगा दिया घरों में, मर्दों को पीटा, महिलाओं को खींचकर बाहर निकाला, कहा कि सुना है कि तेरा बहुत ज्यादा रेप हुआ है, हम टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है तुम। और ये पुलिस और शाहजहां फोर्स दोनों साथ कंबाइन करके ये काम कर रहे थे। 23 गांव ट्राइबल गांव की ये घटना। क्या करेगा आदमी बताइए? सोशल मीडिया के दौर में लोगों ने बांग्लादेश की तस्वीरें देखी, देखा कि किस तरह से सैकड़ों हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए। आखिर कारण क्या था? कारण सिर्फ एक ही था, जिहादी मानसिकता के लोग नहीं चाहते कि धरती में अमन कायम रहे। जिस तरह की उनकी सोच है वो अमानवतावादी है, वो जिहादी मानसिकता है। वो दरिंदे कभी नहीं चाहते कि समाज में शांति रहे। जिस तरह की दरिंदगी की जाती है वो मानव कहलाने लायक लोग नहीं हैं। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जानबूझकर
सरकार ये सब जो करवा रही है, दरअसल उसके पीछे 30 से 35% वो वोट है। वो चाहती है कि 35% तो फिक्स वोट मिलेंगे और बाकी जो 15-20% ढुलमुल हिंदू वोट है वो उन्हें मिल ही जाएंगे। इस तरह से सरकार बन जाएगी। सत्ता के खेल में किस तरह से मदोश हो गई हैं, अपने ही प्रदेश की जनता को जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेल रही हैं। जिहादी मानसिकता के लोगों की ये अनदेखी ममता बनर्जी और पूरी मानवता को बहुत भारी पड़ेगी। यदि आज हम चुप रहे तो आने वाला कल हमें माफ नहीं करेगा। ये तस्वीर आजाद भारत की है, लोकतांत्रिक भारत की है, उस भारत की है जहां हम कहते हैं कि यहाँ कानून का राज है। तो पश्चिम बंगाल के दृश्य देखने के बाद आपको कश्मीर फाइल फिल्म की वो सारे दृश्य याद आ गए होंगे जिसमें कुछ इसी तरह की दरिंदगी चल रही थी। आखिर हम समस्या पर कब तक बात करते रहेंगे, समाधान कब होगा? यदि हम आत्मचिंतन करें तो पहल हमें ही करनी होगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज का विशेष महत्व होता है। भारत भले ही हिंदू देश नहीं है, लेकिन यहाँ बहुसंख्यक आबादी के ऊपर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, यदि आज बहुसंख्यक आबादी एकजुट होकर अपने स्वर को तेज नहीं करती तो स्थिति और ज्यादा भयावह होगी। वैसे हमें केंद्र सरकार से पूरी उम्मीद है। लोग मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। हमारा मानना है कि अच्छे लोग राजनीति में आए जिससे देश और समाज का भला हो। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। नमस्कार।